सो चर्च आए हम जोरदार तालियों में बाइबल स्कूल के बच्चे और चर्च के लोग पास्टर जोसेफ मैरियन को वेलकम करते हैं और वर्ड ऑफ गॉड को प्रेज द लॉर्ड आमीन। Okay, we are ready. Sorry I was late today. माजरत मैं आज थोड़ा देर से आया। Yeah, we had a big office meeting and yeah, got late, but I'm here, so this is good. मेरी कुछ कारोबार के हवाले से कोई मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। So today we will be in 1 John chapter 2 again. हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब पर हैं। And last class we learned that Christ is our advocate. आखिरी क्लास में हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा वकील है, हमारा मुंसिफ है। How Christ is with us and takes care of us. कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है और वो किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। How Jesus Christ is the righteous. किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज है। And we learned about Christ's intercessory work. और हमने खुदावंद यीशु मसीह का जो वो शफायती काम हमारे लिए करता है वो देखा था। He is in verse 2, and he himself is the propitiation for our sins. और वही हमारे गुनाहों का कफारा बन गया, दूसरी आयत में हमने देखा। And not for ours only, और ना सिर्फ हमारे ही लिए, but also for those of the whole world. बल्कि दुनिया के तमाम गुनाहगारों के लिए। You know, he takes care of us. वो हमारी केयर करता है। And he came because God so loved the world. वो इसलिए आया क्योंकि वो दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता था। The whole world. पूरी दुनिया से। So God loved the world. खुदावंद दुनिया से मोहब्बत रखता है। But when it says for God so loved the world means people. जब ये कहा जाता है कि खुदावंद दुनिया से मोहब्बत रखता है तो दुनिया का मतलब है लोग। Because now here in chapter 2 from verse 15, क्योंकि यहाँ पर दूसरे बाब की 15वीं आयत में we have this subject and this command. ये चीज और ये हुक्म हमें सीखने को मिलता है। Do not love the world. ना दुनिया से मोहब्बत रखो। Right? God so loved the world. खुदावन ने दुनिया से मोहब्बत रखी। But then John says, you do not love the world. लेकिन यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है, तुम दुनिया से मोहब्बत ना रखो। You know, it doesn't mean do not love people. इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनसे मोहब्बत ना रखें। But we will read these verses now and I will try to explain what these verses mean. हम इस आयत को पढ़ेंगे और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको बयान कर सकूं कि इसका क्या मतलब है। So let's start verse 15. आए 15वीं आयत मिलकर हम पढ़ेंगे। Do not love the world nor the things in the world. ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। The world, the Greek word is cosmos. जो दुनिया का लफ्ज है उसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कोस्मोस। Cosmos has to deal with the world system, the order that is in this world. कोस्मोस का जो यूनानी लफ्ज है उसका जो मतलब है दुनिया के हालातों, दुनिया के साथ उसका जो सिस्टम है वो बयान करना कि दुनिया के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है। We can say Satan has his ways in the world and he has a system in this world. हम ये कह सकते हैं कि शैतान का एक अपना सिस्टम है इस दुनिया के अंदर। There are so many people that are loving the world and the things that are in the world. बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखते हैं। And it's very interesting how John is giving this command. It's like a command. और ये बड़ी गौरतलब बात है जिस तरह से यूहन्ना ये हुक्म दे रहा है। असल में ये हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर। We can say stop loving the world.
वो यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया से मोहब्बत रखनी छोड़ दो, because the love of the world pushes out the love of the Father. क्योंकि जो दुनिया की मोहब्बत है वो आपको खुदावंद की मोहब्बत से परे ले जाती है। So let's read it. आइए पढ़िए इसको। Okay. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। Wow. In other words, दूसरे लफ्जों में the reason you shouldn't love the world is that you can't love the world and God at the same time. दूसरे लफ्जों में ये मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ही वक्त में खुदा और दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उनसे मोहब्बत नहीं रख सकते। Love for the world pushes out love for God. दुनिया से जो मोहब्बत रखनी है वो हमें खुदावंद की मोहब्बत से परे ले जाता है। And I can say love for God pushes out love for the world. और अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की जो चीजें हैं वो हमसे पीछे हटती जाती हैं। Jesus himself said, no one can serve two masters. खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि कोई भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। For either he will hate the one and love the other, या तो वो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से नफरत रखेगा, or he will be devoted to the one and despise the other. या तो वो एक से वफादार रहेगा और दूसरे के साथ जो है वो बदसलूकी या जो भी वो करेगा। You cannot serve God and money. आप खुदा और रुपए पैसे और दौलत की खिदमत नहीं कर सकते। That's Matthew 6:24. ये मत्ती 26 No, Matthew 6:24. 6 की 24 में लिखा है, 6 की 24 आयत, Chapter 6:24 6:24. वर्स 24, मत्ती 6 बाब की 24 आयत। No one can serve two masters. कोई भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। So don't love the world. तो दुनिया से मोहब्बत ना रखिए। Because if you do love the world, then you are not really loving God. क्योंकि अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो आप हकीकतन खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखते। John puts it very interesting. He says, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. जॉन यूहन्ना यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अगर कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है तो वो बाप से मोहब्बत नहीं रखता। That's the first reason John gives not to love the world. ये पहली रीजन है जो कि यूहन्ना यहाँ पर बयान करता है कि दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी। Okay, let's go to verse 16. Verse 16 will support what we just talked about. 16वीं आयत जो कुछ हमने बयान किया है उसके स्टैंड में खड़ी होगी। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। The reason love for the world pushes out love for God is this. इसकी वजह ये है कि खुदावंद की जो मोहब्बत है और जो दुनिया की मोहब्बत है वो यहाँ पर रीजन उसकी बयान की गई है। All that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, it's not of the Father, but is of the world. जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और शेखी ये सारा जो है वो दुनिया की तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं है। Okay, if we read this verse again, but leave out these three phrases from the middle of verse 16, this is how it would read. Luis, give me a minute. Luis, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ प्लीज मिस नगीन आप होस्ट करें। लुइस आपका हाथ जो है म्यूट वाले बटन पे होना चाहिए। प्लीज कैरी ऑन पास्टर, सॉरी। So if we read again verse 16, but we take out the three phrases from the middle of the verse,
अगर आप 16वीं आयत को दोबारा पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीजें अगर आप निकाल लेते हैं जो कि यहाँ पर बयान की गई हैं, 3 चीजें, This is how we understand. तो फिर The, इसको हम re- कैसे समझेंगे? the reason love for the world excludes love for God is that दुनिया की जो मोहब्बत है वो खुदा की मोहब्बत को किस तरह से बयान करती है? all that is in the world is not of God. जो कुछ भी दुनिया में है वो सब कुछ खुदावंद से ही ताल्लुक नहीं रखता। So it's just empty talk to say that you love God if you love what is not of God. अगर आप सादा से कहें जी मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ और वो कुछ ना करें जो खुदावंद कहता है, तो इसका मतलब आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। And that's why John is just so forceful in verse 16 at the end. इसीलिए यूहन्ना जो है वो बड़े जोरदार तरीके से 16वीं आयत को बयान करता है। Like Jesus in Matthew, जैसे कि खुदाम यीशु मसीह मत्ती की अंजील में, yes, you cannot serve two masters. आप 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। So verse 16, don't love the world, because love for the world can't coexist with the love for God. 16वीं आयत में लिखा है कि आप दुनिया से मोहब्बत ना रखो, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत को आप आपस में मिलाकर बयान नहीं कर सकते। It's already good explanation, right? ये बड़ी जबरदस्त बात जो है यहाँ पर बयान की गई है ना? But he doesn't stop there. Let's go to verse 17. लेकिन Two more reasons. वो यहाँ पर 2 और बातें बयान करता है, सिर्फ इसी के साथ वो खत्म नहीं करता। Verse 17, and the world is passing away and also its lusts. दुनिया और इसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं। Did you know? क्या आप ये जानते हैं This is true. कि ये सच है? The world is passing away दुनिया और इसकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं and also its lusts. और उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी मिटती जाती हैं। But the one who does the will of God abides forever. लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। Wow, when I read this, I'm so encouraged. जब मैंने इसको पढ़ा मुझे बड़ी तसल्ली मिली। The world passes away and the lusts of it. दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती हैं। Now, let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। If you have money, if you would have money to invest in the stock market, अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, you know this company that is going to go bankrupt. आपको पता हो कि ये कंपनी जो है खसारे में जाने वाली है, Murd. You तो would क्या not होगा? you would not invest money in that company, right? तो आप उस कंपनी में पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे अगर वो खसारे में जाने वाली है तो। Or if you buy a house, this house is very bad, it's going to fall apart. अगर आप एक घर खरीदें और आपको पता है कि थोड़ी देर बाद डिग जाना है तो ही नहीं खरीदोगे ना। The house has so many problems, you would just spend money. और आप घर जो है वो बहुत टूटा फूटा है और आप बार-बार उसको मरम्मत करवाते रहते हैं। Yeah, you would not buy that house if you know that is आप happening. आप इस किस्म का घर नहीं खरीदेंगे। And this is the world. ये दुनिया है। यही एक That's why दुनिया है। Jesus said, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, do not lay up treasures where moth and rust destroy and thieves break in and steal. इस दुनिया पर माल खजाने जमा ना करो जहां जंग खा जाता है, कीड़ा खा जाता है, चोर ले जाता है। Jesus was saying the world is passing away. खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये दुनिया जो है वो मिटती जाती है। Collect treasures in heaven, आसमान पर खजाना जमा करो, where there is no thief, जहां पर कोई चोर नहीं है, where there is no moth, no rust. जंग नहीं लगता, नकब नहीं लगता। How many of you like gold? आप में से कितनों को सोना पसंद है? Like I have a gold ring. I got married and this is the only gold I ever got. मेरे पास जब मेरी शादी हुई तो मैंने बस शादी के लिए ये जो रिंग थी वही पहनी, पास्टर जोसेफ ने जैसे पहनी हुई है। Now we have, the COVID, we have virus.
and a lot of people trying to invest in the good place, and some people say, oh, invest in gold, it's a good investment. अब जबकि कोरोना वायरस है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए और वो सोना खरीद रहे हैं। And I know some people that have gold. और मुझे ऐसे लोगों का भी पता है जिनके पास बहुत सोना है। But you know where gold gonna be in heaven? तो क्या अब क्या आपका ये जो सोना है आपके साथ आसमान पर जाने वाला है? It will be under our feet. We will be walking on streets of gold. हम सोने की सड़कों पर फिरेंगे आसमान पर। Yeah, what is so precious for us in this world, gold, in heaven, it will be something we will be walking on. It has no value at all. जो कुछ इस दुनिया में हमारे लिए जिसकी बड़ी कदर कीमत है वो आसमान पर हमारे पांव के नीचे होगा, हम उसके ऊपर चल रहे होंगे। John says here in verse 17, and the world passes away and the lust of it also pass away with it. यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें जो हैं वो मिटती जाती हैं। So not only the world passing away, but also the lusts of the world passing away. ना दुनिया की जो दुनिया खत्म होती जा रही है बल्कि इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी खत्म होती जाती हैं, मिटती जाती हैं। If you share the desires of the world, you will pass away with those desires. अगर आपकी यही ख्वाहिशें हैं जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो आप उन्हीं ख्वाहिशों के साथ तबाह हो जाएंगे। It's a warning. ये आपके लिए एक वार्निंग है। You will not only lose your treasure on the earth, आप but you जमीन will- पर अपना माल खजाना ही नहीं खो देंगे, but you will lose your own life. आप अपनी जिंदगी को भी खो देंगे। If you love the world, it will pass away and take you with it. अगर आप खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं तो वो वबा आपसे गुजर जाएगी और अपने साथ आपको ले जाएगी आसमान पर। The world passes away and the lusts of it. दुनिया जो है वो गुजरती जाती है और उसकी ख्वाहिश जो है वो मिटती जाती है। But I want to focus on this. लेकिन मैं इस बात पर ध्यान करना चाहूंगा आप सब लोगों का। If you do the will of the Father, you will live forever. अगर आप खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं तो आप अब तक जीते रहेंगे। Yeah, the opposite of living, of love, the opposite of loving the world, इसके मुखालिफ अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं it's not only loving the Father. और ना कि आप खुदा बाप से मोहब्बत रखते हैं, Loving the Father, that's in verse 15, खुदा बाप से मोहब्बत जो कि 15वीं आयत में है, but also doing the will of the Father. बल्कि खुदा बाप की मर्जी को भी पूरा करना 15वीं आयत में हमने पढ़ा है, That is verse 17. जो कि 17वीं आयत में आगे आकर भी वही बात बयान की गई है। If you love me, you will keep my commandments. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। Jesus said in John 14:15. खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें बाब की 13वीं आयत में ये कहा है। Yeah, John 14:15. 14वें बाब की 13वीं आयत। And John said in 1 John 5, verse 3, और जॉन 5वें बाब की 3री आयत में कहता है, पहले यूहन्ना के खत उसका 5वां बाब 3री आयत, for this is the love of God, that we keep his commandments. और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म So if you सख्त think नहीं। about, okay, Yeah. if you think about it, अगर आप इसके बारे में सोचें, loving the Father in verse 15 and doing the will of God in verse 17 are the same thing, are together. जो 15वीं आयत है और 17वीं आयत में जो बात बयान की गई है जो कि खुदावंद से मोहब्बत रखना है और 17वीं आयत में फिर जाकर खुदावंद से मोहब्बत रखना है, ये सेम चीजें बयान की गई हैं। If you love God, you will love what he wills. अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आप उसकी मर्जी को बजा लाएंगे। Sorry, girls, go out. I'm teaching the Bible. Thank you. Bye bye. Mama. I got some visitors. Sorry. Okay. Okay, so here we go. You with जी me? आगे, yes. Okay, verse 17 again. 17वीं आयत दोबारा से, If you love the world, you will perish with the world.
दुनिया और उसकी ख्वाहिश, अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो दुनिया के साथ ही आप तबाह हो जाएंगे। But if you don't love the world but love God, you will do his will and live forever with him. और अगर आप दुनिया खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो आप खुदा के साथ हमेशा जीते रहेंगे। So to summarize these three verses, और इन तीनों आयतों को अगर हम इकट्ठा करके बयान करना चाहें, इनका खुलासा, we have a commandment, हमें ये हुक्म दिया गया है, love God, do not love the world. खुदावन से मोहब्बत रखो, दुनिया से मोहब्बत ना रखो। And there are three arguments. और वहां पर तीन मुद्दे जो हैं वो बयान किए गए हैं। If you love the world, you don't love God. अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। If you love the world, you will perish with the world. अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, आप दुनिया के साथ तबाह हो जाएंगे। And if you love God instead of the world, you will live forever with God. और अगर आप दुनिया की बजाय खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आप हमेशा के लिए जीते रहेंगे। Man, these are, I mean, if we just meditate on these three verses tonight, this is enough for Bible school. मैं आपको बहनों और भाइयों आपको बताना चाहता हूं कि आज रात अगर आप इन तीनों आयतों पर ही गौर कर लें तो यही बस हमारे लिए काफी है। Oh, how I want to do the will of the Father. कैसे मैं खुदा बाप की मर्जी को बजा लाऊं। Oh, how I seek his kingdom and his righteousness. मैं कैसे उसकी बादशाही को ढूंढूं और तलाश करूं। I want to be with him. I want to know him. मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। The great apostle Paul. पौलुस रसूल जो कि अजीम खादम था। Apostle Paul said that I might know him and the power of his resurrection. पौलुस रसूल कहता है कि मैं उसे जानूं और उसकी जो मुफक्कल फितरत कुदरत है मुर्दों में से जुटने की, उसको भी जानूं। I'm really so proud of you students that are longing to know God and study his word. मुझे आप पर बहुत फख्र है जितने भी बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं जो कि उसके बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं। More and more people in the world and even God's people, they are just not focused on God, not focused on his words. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम पर फोकस नहीं करते, गौर-खोज नहीं करते। We want to know him, we want to serve him, we want to be used by him. हम उसे जानना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करे। It's so beautiful. ये बहुत खूबसूरत बात है। When we can take 3 Bible verses from the Bible. जब हम 3 बाइबल की आयतों को ले सकते हैं बाइबल में से and think with God. और खुदावंद के साथ मिलकर सोचना शुरू करें। We think with his words and we say your word is truth, O God. हम उसे कहते हैं खुदावंद तेरा कलाम सच्चा है। I want to be a simple servant. मैं बहुत सादा सा तेरा खादम बनना चाहता हूँ। I want to be a servant who loves God instead of the world. मैं ऐसा खादम बनना चाहता हूँ जो खुदा से मोहब्बत रखता है इसके बजाय कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है। Okay, let's read some more of our text today. आएं आगे बढ़िए और अगली आयतों को पढ़ते हैं। Verse 18. 18वीं आयत। Children, it is the last hour, and just as you heard that Antichrist is coming, even now many Antichrists have arisen. From this we know that is the last hour. ए लड़को, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। Remember, this is about 70 years after Jesus went to heaven. याद रखिए ये बात जो लिखी गई 70 साल के बाद लिखी गई जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए। Let's say 65 years, 70 years passed. और ये 75 या 65 साल के लगभग है। John is like 90 years old writing this. और यूहन्ना जो है वो 90 साल का तकरीबन हो चुका है। And he says to them, this is the last hour.
और वो उनसे कहता है कि ये आखिरी घड़ी है, ये आखिरी वक्त है। Why would he say that? क्यों वो ऐसा कहता है? You know, he's dealing with the heretics. There will be some agnostic, some heretic teachers. क्योंकि वो ऐसी चीजों का सामना कर रहा था जो कि खुदा के कलाम के बरक्स नहीं थी। They were some teachers that even denied Jesus Christ's existence. They said he's just a myth. He was not even on this earth. क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे ऐसे उस्ताद थे जो ये खुदा यीशु मसीह को सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी का तस्वर देते थे कि वो कुछ भी नहीं था। And John is very, very strong. He calls them Antichrist. He calls them, you know, in this name, Antichrists. और इसी वजह से यहाँ पर मुखालिफे मसीह का जिक्र आया है, क्योंकि जॉन जो था उन्हें मुखालिफे मसीह करार देता था कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। I do that also with false teachers. If someone is teaching false doctrine and I can prove it from the Bible and I can see it clearly, this is false, and they try to use Christ's name but it's false, I tell them you're Antichrist. मैं भी अक्सर उन लोगों को ऐसा कहता हूं जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रहे होते, और वो जब साबित नहीं कर पाते, जब मैं उनसे पूछता हूं तो मैंने कहता हूं कि ये मुखालिफे मसीही हैं। Because these Antichrists, these false teachers, they want to attack believers and they want to deceive believers. क्योंकि जो मुखालिफे मसीह है वो ईमानदारों को धोखा देना चाहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। That's why John says in verse 19, इसी वजह से 19वीं आयत में यूहन्ना कहता है, they went out from us but they were not really of us. वो निकले तो हम ही में से हैं मगर हम में से थे नहीं। For if they had been of us, they would have remained with us. इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। But they went out in order that it might be shown that they are not of us. लेकिन निकल इसलिए गए हैं कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। Wow. You know what's the key here? They went out. आपको पता है कि यहाँ पर जो की लफ्ज है वो क्या है? वो है यहाँ हम में से निकल गए। Because believers, true believers, they have koinonia, they have real fellowship. क्योंकि जो असली ईमानदार हैं उनकी आपस में कैनोनिया है, यानी बड़ी रफाकत है, पक्की। They cannot fellowship with us. Praise the Lord. वो लेकिन जो दूसरे झूठे लोग हैं वो ईमानदारों के साथ मिल नहीं सकते। हालेलुया। Verse 20. 20वीं आयत, But you have an anointing from the Holy One. और तुमको तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है। Yes, Brother Ricky, you have an anointing. जी भाई विकी, आपको मसा किया गया है। Yes, whoever you are in Lahore, you have an anointing from God. जो कोई भी लाहौर में है आपको मसा किया गया है। You know the truth. You all know, it says. आपको सब कुछ पता है, आप उसके बारे में जानते हैं। What do you know? Verse 20. What do we know? आप क्या जानते हैं 20वीं आयत के बारे में? You know, we have spiritual truth. We have knowledge of spiritual truth. हमारे पास सच्चाई है और जो कि स्पिरिचुअल ट्रूथ है। As we study the Bible, as we meditate with the Word of God, we get wisdom from God. We get wisdom from above. जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें रूहानी अकल जो है अता की जाती है आसमानी बाप की तरफ से। Knowledge is always the most effective antidote for error. जो तलीम है वो हमेशा, जो तलीम है सीखना है, सीखने का अमल, वो हमेशा उनके लिए जो खराब तलीम है उसके लिए एक जहरीली दवा की तरह काम करता है। Show me one Christian that walks with God and knows God, and he will expose Antichrist. आप मुझे ऐसा बंदा दिखाएं जो बड़े पक्के तरीके से खुदा यीशु मसीह के साथ चलता है और एंटी क्राइस्ट को भी वो जानता है। You know, we are the ones who have the anointing from the Holy One. आपको पता है कि हम खुदा की तरफ से मसा किए गए हैं, हम पाक किए गए हैं। And John also says we have knowledge. We have knowledge. और जॉन ये कहता है कि हमें पता है इसके बारे में।
That's why the Bible says, preach in season and out of season. इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि वक्त और बेवक्त मुनादी करो। Open your mouth and I will fill it, says God. अपना मुंह खोल और मैं उसको भर दूंगा। And you will have spiritual wisdom. You will have spiritual truth coming out of your mouth. आपके पास रूहानी अकल है, आपके पास रूहानी बातें जो आपके मुंह से निकलेंगी। Because God says, I will give it to you in that moment. क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हें उसी वक्त दूंगा। Yeah, we can serve him हम उसकी खिदमत कर सकते हैं with that expectation. हम इस जज्बे के साथ उसकी खिदमत कर सकते हैं। But it doesn't work लेकिन ये काम नहीं करेगी if we watch movies अगर हम फिल्में देखते हैं more than Bible. खुदाम के कलाम से ज्यादा फिल्मों को तरजीह देते हैं। You know, in India, our brothers have a problem with Bollywood, right? आपको पता है कि इंडिया में कुछ लोग जो हैं वो बॉलीवुड को बड़ा पसंद करते हैं। In Pakistan, I heard there is the Lollywood. पाकिस्तान में मैंने सुना है वहां पर लॉलीवुड है। You know, pretty crazy movies. When we watch these movies, we are like, what is that? और जब हम इन मूवियों को देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है इनमें। But we can waste so much time watching nonsense, watching worldly movies. हम अपना बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं अहमकाना वीडियो और तस्वीरों को देखने में। And then we are surprised that we open our mouth and nothing comes out. और फिर हम हैरान होते हैं कि हम अपना मुंह खोलते हैं तो बीच कोई चंगी गाल निकली नहीं। We are confused. और हम परेशान हो जाते हैं। But if we walk with God and we push out the things of the world, लेकिन जब हम खुदाम के साथ चलते हैं और दुनिया की चीजों को अपने से परे कर देते हैं, we will have an anointing. तो हमारे ऊपर मसा आता है। And we will also have knowledge that passes all understanding. और हमारे पास ऐसा इल्म आना शुरू हो जाता है जो हर तरह की हिकमत दिनाई आपको बख्शता है। Okay, let's read verse 21. आए 21वीं आयत को पढ़ते हैं। I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie is of the truth. मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। Verse 22, who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? कौन झूठा है सिवाय इसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। This word liar in the Greek language, it's very interesting. ये जो झूठा लफ्ज यहाँ पर लिखा गया है यूनानी जुबान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। It means liar that surpasses all other liars. It's a spirit. ये ऐसा झूठा जो आगे झूठी तस्वीरें जो है और फैलाता है दूसरे लोगों में भी, झूठी बातों को और फैलाता है जो कि ट्रांसफर होती है। This liar is in the world today. और ये जो झूठा है वो आजकल दुनिया में फिर रहा है। It denies that Jesus Christ is the Christ. और वो इनकार करता है कि यीशु मसीह ही यीशु मसीह है। It's the spirit of the world today. और ये दुनिया की स्पिरिट है। It says, verse 22, it says, this is the Antichrist and the one who denies the Father and the Son. मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। For whoever denies the Son does not have the Father, verse 23. जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। 23वीं आयत। But the one who confesses the Son has the Father also. जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। All right, this is good, yeah? ये बड़ी जबरदस्त बात है ना? This, you know, it's in the world today. If you come to the West, there is a huge wave of persecution against real Christians now. अगर आप मशरिक की तरफ, यूरोप की तरफ आना शुरू करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से मसीही लोग जो हैं अजियत का शिकार हैं। There is a new generation that is coming out of schools, coming out of colleges here in the West,
that really don't believe that Jesus Christ ever even existed. मगरिब की तरफ से एक ऐसी जनरेशन निकल रही है जो स्कूलों से कॉलेजों से निकल रही है, कभी भी वो ऐसे ना थे पहले। They don't believe in real love. They believe in perverted love. वो कभी भी जो एहसासात वाला मोहब्बत है उस पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो जिस्मानी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। And this is the world we live in. This is the time of the Antichrist, even more than ever. और ये ही वो टाइम है जब एंटी क्राइस्ट जो है वो काम शुरू कर रहा है और ये खराब तर होता चला जाएगा। Okay, let's finish today. Verse 24, we finish with this. आए हम 25वीं आयत पर खत्म करेंगे, 24वीं आयत पर। As for you, let जो- that abide in you which you heard from the beginning. जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। If what you heard from the beginning abides in you, you will also abide in the Son and the Father. जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। What abides in us? हम किस में कायम रहते हैं या हम में कौन कायम है? The truth, सच्चाई, God's truth. खुदावंद की सच्चाई। Brother Ricky, भाई विकी, somebody comes to you अगर कोई मेरे पास आता है and pushes your buttons और बटन को दबाता है and makes you angry. और मुझे गुस्सा दिलाता है, Can that happen? तो फिर क्या होगा? Yeah, there are situations where we are like going crazy, right? फिर मामला ऐसा बन जाता है कि हम वहां पर जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। But we are people of peace, people of truth. लेकिन हम पीस वाले, आराम वाले लोग हैं। And when those buttons of life, situations of life are pressuring us, the truth of God comes out. लेकिन जब कोई आपको बहुत ज्यादा दबा देता है तो फिर आपके अंदर से जो है सच्चाई है वो निकलना शुरू हो जाती है। That's what I want. और यही मैं चाहता हूँ That's how I want to live my life. और इसी तरह से मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। I don't want any part of this world. और मैं इस दुनिया में कोई हिस्सा नहीं चाहता अपना। This world is not my home. ये दुनिया मेरा घर नहीं है। I have a Hungarian passport. मेरे पास नहीं, पास्टर जोसेफ के पास हंगेरियन पासपोर्ट है, नॉट मी। But I have a better passport. I have a heavenly passport. लेकिन मेरे पास हंगरी के पासपोर्ट से भी एक अच्छा पासपोर्ट है, आसमानी पासपोर्ट है वो। The Hungarian passport I can lose anytime. हंगरी का जो पासपोर्ट है वो मैं किसी वक्त भी खो सकता हूँ, But not my heavenly. लेकिन मेरा आसमानी पासपोर्ट कभी भी मुझसे छीना नहीं जाएगा। And I love that. और मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ। Do not love the world, दुनिया से मोहब्बत ना रखें neither the things in this world. और ना ही जो चीजें इस दुनिया में हैं। Do not collect yourselves treasures on this earth, अपने लिए इस दुनिया में माल खजाने मत जमा करें, but seek his kingdom and his righteousness first, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें and see how he will guide you and lead you and make you happy. और देखिए कि कैसे वो आपको और आपकी रहनुमाई करता है और आपको खुशहाल जिंदगी बख्शता है। So, in connection with our text today, I want to give जो you homework. जो आज हमने हवाला पढ़ा है, जो बातें सीखी हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। सब लोग तैयार हो जाएं। I want you to meditate on Psalm 1. मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर जो पहला ज़बूर है उसके ऊपर गौर खोज करें। पहला ज़बूर। Yeah, we're not going to read now, but I need, I encourage you to read it maybe tonight before you go to bed, Psalm 1, and think with those verses. It's only 6 verses. Think with those verses with what we just learned today. जो कुछ आज हमने सीखा है, आप ज़बूर पहला आपने पढ़ना है सोने से पहले
और उसके ऊपर आपने गौर खोज करना है, ध्यान करना है बड़े अच्छे तरीके से। Especially if you want to be a preacher, if you want to learn to preach, अगर आप प्रीचिंग करना चाहते हैं, you can take a few verses like the verses we talked about today, and you can preach on these verses easily. जो कुछ मैंने आपको सिखाया है, आप इन सारी वर्सेस को आसानी के साथ बयान कर सकते हैं। So I want, this is my wish. This is what I encourage you to do that, to read together the मेरी Bible. मेरी मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मिलकर खुदा उनके कलाम को सीखें और आगे पढ़ें और सुनाएं। Just one more. Psalm 1 is about happiness. पहला ज़बूर जो है वो खुशी के बारे में है। Do you want to be happy in this world? क्या आप इस दुनिया में खुशहाल रहना चाहते हैं? Read Psalm 1 and learn about happiness. तो उसके लिए आपको ज़बूर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा और सीखिए किस तरह से खुश रहा जा सकता है। And keep loving God as you are doing there in Pakistan. और खुदावन से मोहब्बत रखते रहिए जैसा कि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। Yeah, let's love him and serve him. आए उसे प्यार करें और उसकी खिदमत करते चले जाएं। Yeah, let's lift our hands up and say, thank you, Jesus. You are आए worthy. अपने हाथों to को be praised. आसमान की तरफ उठाएं और उसे कहें, खुदावंद बाप तेरा शुक्रिया हो, तू Thank जलाल you, के लायक Jesus. है। थैंक यू जीसस, शुक्रिया You are so खुदावंद good यीशु to मसीह। us. खुदावंद तू We हमारे want to साथ serve you कितना भला है। अपने with हाथों को a आसमान pure की तरफ heart, उठाकर कहें, with an आप open face. आप खुदावंद अपने खुले दिल के साथ We want to serve you. हम Clean hands. तुझे खुदावंद हम पाक हाथों के साथ तेरी खिदमत करना चाहते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Thank you, class. आमीन। थैंक यू। You are Amen. amazing. बहुत जबरदस्त आज की क्लास हुई। Praise the Lord. Thank you. I have to share something with you. Go ahead. Just give me a minute. Okay. चर्च, आज मैं आपके साथ अपनी खिदमत के बारे में और बाइबल स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। We have Bible school, couple of Bible school. So I have some details over here in slides. So I'm going to share with you so you can pray. So at least people know what we are doing and where we are and what is our vision. तो ये है राइट शाइन बाइबल स्कूल महमूद बूटी में, जो कि मैरीलैंड बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी के साथ पार्टनरशिप में है, जिसको के लीड कर रहे हैं पास्टर जोसेफ मैरियन और पास्टर शुबैले, इसको ओवरसीज कर रहे हैं। पहला ग्रुप आप देख सकते हैं, पास्टर शहजाद और पास्टर इरफान बैठे हुए हैं। ये भी बाइबल स्कूल है और ये सबसे पहला हमारा बाइबल स्कूल है। उसके बाद ये भी इन्हीं की तस्वीर है। उसके बाद पास्टर पतरस और उनकी सारी टीम है पीछे। और उसके बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा ग्रुप है, पास्टर मंजूर और उनके सारे बच्चे हैं शादीपुरा में, लाहौर में। ये भी बाइबल स्कूल है हमारा। उसके बाद जो चौथा है वो पास्टर अदनान और उनकी सारी टीम जो है, ये भी लाहौर ही में है। उसके बाद रिसेंटली मैंने आपको जिक्र किया होगा कि कसूर सिटी में we went for the evangelism. Pastor Irfan went to distribute some Urdu Bible, and we come to know that there's people, they don't know how to read Urdu Bible. So these things touch to my heart, and we are working in this area, in this city, more than I think 1 year. So just last month we decided to have a free Bible school, home school actually. So you can see in the picture, we provide some whiteboard and these teachers and children sitting over the earth. So this is like to teach them how to read also? Yeah, we Sunday school, and we are teaching them how to read Urdu and write. Very good. So in future they are going to secular, be our secular study. They learn to secular, do yeah, secular study with the. We also teaching like Sunday school, and I believe that soon we're going to start a Bible school there. So like we are nourishing them. So we have two group in this city. This is the first group, and this is the second group. This is the second group.
And church, I just want to encourage you that this is the part of Jesus Christ. We are the body of Jesus Christ, right? And these children are part of the body of Christ. So let love them, share our love and our gifts to them and our prayers and our blessings to them. Yeah, that's all. So let's build the nation, builds the Pakistan, builds the body of Christ. Amen. Praise the Lord. Pastor So Asad, Pastor Asad, Yes. sorry, I want to give a Yes. challenge for the different Bible school and church. Yes, पहली बात है आप दुआ करें, लेकिन अगर आप में कुछ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे बहने भाई हैं, वो कसूर भी जाएं, उस टीम की हेल्प करें, ताकि वीक में या मंथ में जाके वहां कुछ आप शेयर करें. Or if you have a passion Yes, for we are planning, Brother Richard. We are planning. We are working Okay, on I it, just and we are read it. planning. So I just want to Ji. and also have a pray and God talk to. Okay. Yes, we will do it. Okay. हमारे दरमियान पास्टर इमरान बैठे हुए हैं सामने. पास्टर इमरान, please close in the prayer. हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी